सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैमवर्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स की। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स, तो इनकी ज़रूरत पड़ी। ये जो होते हैं क्वांटम नंबर्स, ये शो करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, किसी परमाणु में, किसी अणु में, और उसकी एनर्जी क्या है। तो इसके लिए हमको क्वांटम नंबर्स पढ़ने पड़े। क्वांटम नंबर्स चार टाइप के रहते हैं, एन, एल, एम एंड एस। ये चार टाइप के आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं। तो वन बाय वन हम इन चारों पे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले समझते हैं इनको व्यवस्था कैसी है, इनकी कहाँ पे पाए जाएंगे, फिर वन बाय वन हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ये आपके पास कोई न्यूक्लियस है, ये आपके पास कोई न्यूक्लियस है और इसके राउंड अबाउट इस तरह से ये कक्षाएं रहती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जो एन है, अगर हम पहले की बात करें, एन एन इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल जो होती है एजीम्यूचुअल, एम होती है मैग्नेटिक, एस होती है स्पिन क्वांटम नंबर। तो चार टाइप की पढ़नी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम देखते हैं कोश कितने हैं। हमें जो आपका परमाणु दिया है उसमें कोश कितने हैं, मीन्स ये नंबर ऑफ लाइंस जो बनी हुई है यही इसके कोश होते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जैसे हम काउंट करें तो ये इस तरह से 1 2 3, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं के, एल और एम। एक और आपका होता है वो एन हो जाता है। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन ये होता है नंबर ऑफ दीज थिंग्स, मीन्स जो आपकी कोशों की संख्या है, जो आपकी ये लाइंस बनी हुई है, सर्कल लाइंस बनी हुई हैं, यही कोश होते हैं, यही एन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एन की बात करें तो एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये होती है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। जो आपकी एन होती वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि 1 2 3 4 इन सब कोशों को दिखाती है। एक चीज और कि एन में हमेशा एल होता है, एल में एम होता है, एम में एस होता है, वो भी समझेंगे कैसे। तो अब एल पे आते हैं। एल जो आपके होते हैं ये तो कोशों की संख्या हो गई, ये तो कोश होते हैं। एन जो होते हैं आपके ये होते हैं कोश, और जो एल आपके होते हैं, एल होते हैं उपकोश। एल क्या होते हैं? उपकोश। एल शो करते हैं उपकोशों को, तो इनमें उपकोश होंगे। तो अगर हम n बराबर 1 की बात करें, इस सेल की बात करें, इस वाली कक्षा की बात करें, k की बात करें, तो इसमें उपकोश जो होंगे, उपकोश वो कितने होंगे? इसमें उपकोश भी 1 होगा। n बराबर 2 है तो उपकोश भी 2 होंगे। n बराबर 3 है तो उपकोश भी 3 होंगे। ठीक है, सब सेल भी इनमें 3 होंगे। कैसे देखें? तो पहला अगर है, इसमें अगर 1 है तो सिर्फ s आएगा, इसमें है तो s और p आएगा, और इसमें s, p, d। आपके पास 4 उपकोश दिए जाएंगे। 4 उपकोश आपके पास होते हैं, 4 उपकोश इस तरह से s, p, d एंड f। और इन चारों के लिए l की जो वैल्यू होती है 0 1 2 एंड 3, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो इसमें देखेंगे तो k बराबर 1 है तो उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल पाया जाएगा, या s उपकोश। अभी हम ऑर्बिटल की बात नहीं, उपकोश की बात करते हैं। तो इसमें सिर्फ आपका s इस तरह से s उपकोश पाया जाएगा। s जो होता है वो इस तरह से दिखाई देता है 1। p जो होता है वो इसमें 3 होते हैं ऑर्बिटल्स। जो d होता है इसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। f जो होता है इसमें 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये इस तरह से होते हैं। और जो ये आप कोष्ठक देख रहे हो, इस तरह से स्क्वायर्स देख रहे हो, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल, ठीक है, ये होते हैं ऑर्बिटल, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या से प्रेजेंट होते हैं। और जो लास्ट में एस बचता है ये दिखाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके स्पीसीज में, आपके सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर, अभी उसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहां पर समझते हैं कि किस तरह से एक दूसरे में इन्वॉल्व है। तो आपने देखा जैसे एन है, एन ये है जो सर्कल्स बने हुए हैं यहां पर, तो उसमें एस आपका एल होता है,
L ये रहा, SPDF, तो S इसमें है, तो S की बात हो गई। n बराबर 2 में S और P दोनों आ जाएंगे, तो इसमें S भी होगा और इसमें P भी होगा। इस तरह से इसमें S और P दोनों आ जाएंगे, इसमें S और P दोनों आ जाएंगे। अगर हम n बराबर 3 की बात करें तो इसमें SPD तीनों आएंगे, S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आएगा, इस तरह से। और यहां पर कहीं D आपका होगा 5, ये आपका D हो गया। तो ये इस तरह से होते हैं कोशों के अंदर उपकोश, तो इसको बोलते हैं उपकोश। उपकोश आपके कौन होते हैं? S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। उसके बाद अगर हम बात करें M में जाएं, M क्या होता है? M L के अंदर होता है और M जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर S की बात करें, S में ऑर्बिटल कितने हैं? S में अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ये एक स्क्वायर है, तो एक आपका ऑर्बिटल होगा। L इसमें 1, यानी P की बात करें तो ये देखिए यहां पर आपको 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, तो यहां पर 3 आपके हो जाएंगे। फिर यहां पर 5 ऑर्बिटल हैं, यहां पर 7 ऑर्बिटल हैं। तो ये होते हैं ऑर्बिटल्स, आप इसमें देख भी सकते हो, दिख रहा है S है तो 1 है, P है तो 3 है, D है तो 5 है। अगर आगे फर्दर F होता तो उसमें 7 हो जाते। तो इस तरह से ये इनमें डिवाइड रहते हैं, इनमें अंदर हिडन रहते हैं। अब बात करें S की, तो S होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये माना गया है, ये बताया गया है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। ये देखिए, ये एक स्पिन है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, और इनका जो वैल्यू भी इसमें दी होती है, एक होता है +12 और एक होता है -12। इस तरह से शो होते हैं। किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में घूमते हैं, विपरीत चक्रण होता है, इसीलिए इसको स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और ये मतलब शो करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपकी स्पीसीज में, आपके सिस्टम में हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको शो किया जाता है। तो अगर हम देखें तो n की वैल्यू जो है वो L पे, जो L की वैल्यू है वो n पे डिपेंड करती है, m की वैल्यू L पे डिपेंड करती है, s की वैल्यू m पे डिपेंड करती है। तो अगर हमको कोई स्पीसीज दी जाए और उसमें इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछे जाएं, तो वो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है 3D में, 3D सिर्फ इतना ही देखना है, 3D में आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। 3D आपका सिस्टम है, इसमें आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। तो बताते हैं। n इज इक्वल टू, तो n जो होता है वो नंबर होता है, जो पहले नंबर ये डिजिट लिखी हुई है, तो ये हो गया 3, n इज इक्वल टू 3। फिर l की बात करें, l की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। तो 0 से, और यहाँ पर 3 है n, तो यहाँ पर आ जाएगा 3-1, ये क्या हो गया 0 से n-1 यानी 2। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। L इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। और यहां से आप देख भी सकते हो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो यहां से भी प्रूफ है, यहां फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। M जो होता है, M क्या होता है? M की जो वैल्यू होती है वो होती है -L से +L तक, -L से +L तक। तो देख लेंगे इसमें -L से +L तक बनाएंगे इसको। तो m इज इक्वल टू L कितना है आपका? 2, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपके आ गए यहाँ पर ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल आपके आएंगे। आप जानते हो D में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखिए 5 ऑर्बिटल आपके इस तरह से बनके भी आ गए हैं। इसके बाद अगर आपको S निकालना हो, S, तो हर ऑर्बिटल में, जैसा मैंने बताया, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के। तो इन सब के लिए -2 के लिए हो जाएगा ±12 क्वामा, इसके -1 के लिए भी हो जाएगा ±12 क्वामा, 0 के लिए भी ±12 क्वामा, +1 के लिए भी ±12 क्वामा, +2 के लिए भी ±12। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, तो 10। यानी आपको पता है कि D ऑर्बिटल में हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। S में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। P में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर इसमें कितने आ सकते हैं? F में 14 इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये इस तरह से इनके सिस्टम में पूछा जाता है और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको स्पीसीज का बताना है। अब अगर कोई स्पेसिफिक स्पीसीज आपसे पूछ ली जाए, स्पेसिफिक स्पीसीज यानी कि जैसे आपसे इस बार पूछ लिया जाए कि 3p3 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। क्या 3p3 में, तो 3p3 का देखते हैं कैसे होगा। तो n की वैल्यू दिख रही है 3 होगी, n इज इक्वल टू 3। l क्या होगा, 0 से क्या हो जाएगा n-1, यानी कि l इज इक्वल टू, वैसे तो यहां पर अब देखिए 3-2 आएगा, ठीक है 2 आएगा, लेकिन p का आपको यहां से भी पता है p की वैल्यू कितनी होगी, 2 आया है ना, तो यहां पर 0, 1 और 2 या इस तरह से लिखेंगे, ठीक है 1, सॉरी 0,1। अगर 2 आता है तो 2 तक आपको लिखना है, 0,1 आएगा। तो वहां पे 1 किसके लिए होता है, 1 किसके लिए होता है, p के लिए होता है, और वहां से आपको पता भी है p की डायरेक्ट आप वैल्यू l इज इक्वल टू 1 कर सकते हो। तो l इज इक्वल टू ऑल ओवर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम अगर बात m की करें, तो ये जाएगा माइनस l से प्लस l की ओर, तो लिख देंगे -1, 0 और +1, इस तरह से m की वैल्यू। अगर हम s की बात करें तो s देखो दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो इस तरह से होगी, हुंड अफबाउ पाउली सारे नियम को फॉलो करते हुए। पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें आएगा px में, दूसरा py में, तीसरा pz में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो जब ये सारे इस तरह से लिखे हुए हैं तो ये सारे क्लॉकवाइज हैं। कैसे हैं, क्लॉकवाइज हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +½ और +½ इस तरह से शो करेंगे। अगर हम एक स्पेसिफिक सिस्टम की अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए तो इस तरह से निकलता है, तब आप माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई सिस्टम नहीं दिया है तो आप सभी इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे। तो इस तरह से यही आपका 4th क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम संख्या। इसको स्पिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होते हैं, इसलिए इनको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो n क्या होता है, ये होते हैं कोशों की संख्या, जितने आपके बाहर सर्कल्स बने हुए हैं, कोश बने हुए हैं, ऑर्बिट्स बने हुए हैं। फिर उसके बाद में अगर उपकोश पूछे, l पूछे, तो l उसमें उपकोश इस तरह से sp-df अरेंज होते हैं, और sp-df वैसे ही अरेंज होंगे जैसे n की वैल्यू होगी। अगर n बराबर 1 है तो उसमें एक ही उपकोश आएगा, s आएगा। n बराबर 2 है तो आप देख रहे हो s और p आएंगे। n बराबर 3 है तो sp-d आएंगे। अगर n बराबर 4 होता तो sp-df चारों आते। उसके बाद m की बात करें तो m है ऑर्बिटल्स। अब उनके अंदर चलो तो s में देखो, s खुद एक उपकोश भी है और ऑर्बिटल भी है। उसके बाद p की बात करें तो p में देखो, p एक उपकोश है, लेकिन इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं। इसके अंदर ये देखिए 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं px, py और pz। इस तरह से, इसी तरह से z की अगर हम d की बात करें तो d में भी, d आपका उपकोश है लेकिन उसमें 5 ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, तो वो उनके ऑर्बिटल्स हो गए। फिर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के आ सकते हैं, तो वो बताया गया इस तरह से कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के आपके एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं। तो इस तरह से क्वांटम संख्याएं होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, इस तरह से इनके क्वेश्चंस आते हैं। सो इट इज ओनली द टॉपिक वी हैव टू डिस्कस टुडे। ओके, थैंक यू।